अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम उर्दू जमात में हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा बदन। बच्चों आपके बदन में देखो, आपके दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दो आँख है, दो कान है, एक नाक है। आपके जिस्म के आज़ा है ना वो, लेकिन अल्लाह के करम से वो सब जिस्म के आज़ा अल्लाह की नेमत है जिसका हमें शुक्रिया करना चाहिए। ये मेरे हाथ, दो दो हाथ। आपके बदन में जिसमें कितने हाथ होते हैं? दो हाथ। हमारे दो हाथ है जिससे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम रोज़मर्रा की जितने भी काम होते हैं वो हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा हर हाल में करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथों को सलामत रखा है। ये मेरे पैर, दो दो पैर। आपके दो पैर है जिससे हम चलते हैं। आप दोनों हाथों से आप कितने सारे काम कर दोगे। आप लिखते हो और बोलते कोई भी काम आपको करना, खाना खाते हो, घर की सफाई करते हो, तो आप दोनों हाथों से करते हो। तो दोनों हाथों से हम अब दुआ में मांगते हैं। जो भी काम हम अपने हाथों से करते हैं तो हमें अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथों को सलामत रखा है। ये मेरे पैर, दो दो पैर, मतलब आपके दो पैर है जिससे हम भागते दौड़ते हैं, जिससे हम हर काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का हमें ये भी शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे दोनों पैर सलामत है। ये मेरी आँख, ये मेरी आँख, दो दो आँख। हमारे जिसमें कितनी आँखें हैं? हमारी दो आँखें हैं जो सही सलामत है। आँख से हम देख सकते हैं, हमें दुनिया भर की चीज़ दिखाई हो, हम हमें दुनिया की भर की चीज़ें दिखाई दी, रंग बिरंगी चीज़ें, अच्छा बुरा हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी दोनों आँखों को सही सलामत रखा है। दो कान, ये मेरे कान, दो दो कान। आपके जिसमें दो कान होते हैं बच्चों, जिससे हम सुनते हैं। अगर हमें अम्मी बुला रही, अब्बू बुला रहे, भाई बुला रहे हैं, आपा बुला रही, आपकी टीचर बुला रही, आपके दोस्त बुला रहे, तो आप किससे सुनते हैं? हम अपनी कान से सुनते हैं। बाहर कोई भी आवाज़ आती है तो हम किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। अगर हमारे कान सही सलामत है तो हमें अल्लाह का शुक्रिया हर हाल में करना चाहिए। ये मेरी नाक, एक ही नाक। आप देख सकते हो हमारे जिसमें कितनी नाक होती है? एक नाक होती है जिससे हम सूंघते हैं, जिससे हमें अच्छी खुशबू और बदबू उसका पता चलता है। अगर अम्मी हमारे लिए कुछ अच्छी खुशबूदार चीज़ें बनाई होती है, बिरयानी बनाई होती है, जिसकी खुशबू हम अपनी नाक की मदद से कर लेते हैं। अगर हमें कुछ खराब बदबू का कुछ वो सूंघना होता है तो हमें हमारी नाक से फ़ौरन पता चल जाता है कि अरे ये तो बड़ी बदबू वाली चीज़ आ रही है, कचड़े की बू आ रही है, बहुत ख़राब बू आ रही है। अगर हमें कुछ अच्छा सूंघना कर रहता है तो हमें अच्छी बू आ रही, खुशबू आ रही है। जैसे अब्बू ने इतर लगाया, अम्मी ने इतर लगाया, तो अब अपनी नाक से सूंघते कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छी बू आ रही है। अगर लेकिन आप कहीं कहीं गुजरते हो जहाँ पे आपको कूड़ेदान पड़ा होता है, जहाँ पे गलीज होती है, गलाजत होती है, गंदगी होती है, तो आप बोलते हो ना कि बहुत गंदी बू आ रही है। तो आप ये सब किससे सूंघते हो? हम अपनी नाक से सूंघते हैं। तो अल्लाह के करम से हमारे हाथ, पाँव, आँख, हमारे जितने भी जिस्म के आज़ा है सब सही सलामत है। तो इसका हमें शुक्रिया करना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम ने हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँखें, दोनों कान, एक नाक दी है जिससे हम जो भी काम है हम अच्छे से दुनिया में कर सकते हैं। हाथ फेरो, चलो हम हाथ फेरेंगे। इसको ट्रेसिंग करना है। आप पेंसिल से या कलर से ये कर सकते हो। लफ्ज़ों को सुनकर उसके आखिर में आने वाली आवाज़ को अदा करो। हाथ, जैसे हमारे हाथ होते हैं, पैर, आँख, कान, नाक, उसके आखिर में आने वाली आवाज़ को अदा करो। हाथ, पैर, आँख, कान हमारे जिस्म के आज़ा है। हाथ जिससे हम लिखते हैं, पैर जिससे हम चलते हैं, आँख की मदद से हम देखते हैं, कान जिससे हम सूंघते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, हमें जो भी आवाज़ सुनाई देती है हम अपने कानों से सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, अच्छी और बुरी बू का पता लगाते हैं।
ये बच्चों, ये लड़के की तस्वीर है जिसके आज़ा मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे ये उसके बाल है, सर है, और उसकी आँख है, और नाक है, और उसका मुंह है, और उसके हाथ है, और दोनों पैर है, पूरा उसका जिस्म है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे हाथ पाँव हमेशा सलामत रहे।